एक दफा हम गोवा से वापस आ रहे थे, तो मेरे साथ एक सज्जन वो भी सफर कर रहे थे। तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने एक जगह गाड़ी रुकवाई और एक फूलों का गुलदस्ता खरीद लिया और उस गुलदस्ते को साथ लेकर वो फ्लाइट में हमारे साथ बैठ गए और उस गुलदस्ते को बड़ा उन्होंने संजो कर रखा, बड़ा संभाल कर रखा और पूरे सफर में उसका ध्यान रखने में ही वो परेशान थे। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हो गई। तो जैसे ही हम फ्लाइट से उतरे तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, आपने इस गुलदस्ते को इतना संजोकर क्यों रखा है, कुछ स्पेशल है क्या, इसमें कुछ खास बात है क्या? तो उन्होंने कहा कि मेरी जो धर्मपत्नी है उसको ये फूलों का गुलदस्ता अति प्रिय है, उसको बड़ा पसंद है। तो मैं जब घर जाऊंगा मैं डोरबेल बजाऊंगा और जब वो एक गुलदस्ते को देखेगी तो उसकी जो खुशी होगी, उस खुशी से मेरी 8-10 दिन के सफर की थकान हट जाएगी। इसके बाद मैंने उस सज्जन से सवाल नहीं पूछा। मतलब यह है कि हमेशा जीवन में अगर आपको मौका मिले तो किसी भी व्यक्ति को अनुमोदन करना मत छोड़िए, उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करना मत छोड़िए, उस व्यक्ति को धन्यवाद करना मत छोड़िए। ठीक ऐसा ही हुआ, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि मुझे 2 लोगों से मिलाओ जो एक एहसानमंद हो और एक एहसान फरामोश हो, ऐसे लोगों से मेरा परिचय कराओ। अगले दिन बीरबल जो थे तो चतुर आदमी, उन्होंने क्या किया, एक हाथ में कुत्ते का पट्टा बांध पकड़कर कुत्ते को ले आए और एक हाथ में तोते का पिंजरा ले आए। तो अकबर ने कहा बताइए, एक एहसान फरामोश और एक एहसान मंद व्यक्ति से मिलाइए। तो बीरबल ने कहा आइए, ये जो कुत्ता होता है, ये जो डॉग होता है, इस व्यक्ति को, इस कुत्ते को अगर आप एक रोटी दे देते हैं तो हमेशा आपका एहसानमंद हो जाता है, हमेशा आपका कर्जदार हो जाता है। वहीं एक हाथ में जो ये तोता आपको दिख रहा है, ये तोते को कितना भी आप खाना खिलाओ, कितने भी अच्छे सूखे मेवे खिलाओ, फिर भी ये मुंडी घुमा देता। तो ये है एहसानमंद और ये है एहसान फरामोश। ठीक उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में हमारे अच्छे स्वभाव को अंदर दबाते चले जा रहे हैं। हम क्यों नहीं किसी व्यक्ति का अनुमोदन करते, हम क्यों ना किसी व्यक्ति को बधाई देते हैं, हम क्यों ना किसी को अप्रिशिएट करते हैं। अरे जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर को 4 बार फोन करता है, पर जब वो ठीक हो जाता है तो क्या उसको दोबारा कॉल करके धन्यवाद देता है? ये हमने आज तक नहीं किया है दोस्तों। अरे हमारी माँ होगी या हमारी धर्मपत्नी होगी या हमारी बहन होगी, हमारे घर में जब वो खाना बनाती है तो अगर किसी दाल या सब्जी में नमक ऊपर नीचे हो जाए तो हम ना नुकुर करने लग जाते हैं, मीन निकालने लग जाते हैं। पर वही हमारी माँ, वही हमारी बहन, वही हमारी बीवी जो होती है, वही 56 पकवान भी तो बनाती, वही तो हमारी थाली को सजाती है। तो क्यों ना हम उसको बधाई दें, हम उसको अप्रिशिएट करें। वाह क्या दाल बनाई, वाह क्या सब्जी बनाई, हम क्यों ना उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपका कोई काम किसी व्यक्ति ने कर दिया तो क्यों ना आप उसको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना सीखिए, भारी नहीं आभारी बनना सीखिए, भारी नहीं आभारी बनना सीखिए। अगर आप किसी ड्राइवर की पीठ पे थपथपा कर उसको धन्यवाद नहीं देते कि यार बहुत धन्यवाद तूने यहां तक छोड़ दिया। आपको याद होंगे आपके वो बचपन के दिन जब आपके रिश्तेदारों ने आपको एक छोटा सा तोहफा दिया होगा। कीमत उस तोहफे की नहीं है, कीमत उस समय की है, उस परिस्थिति की है जो आपको बचपन आपको आज भी याद दिलाता है। ठीक उसी प्रकार इस व्यापार में भी आपको हम्बल होना पड़ेगा, आपको लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उनके रैंक पर आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उनके अचीवमेंट पर आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि जो प्रोत्साहित करता है वो भी एक अच्छा लीडर बन पाता है। अपनी टीम में आपको प्रोत्साहन भरना पड़ेगा। आपको एक अच्छे लीडर की निशानी अगर पेश करनी है तो आपको भी आभारी होना पड़ेगा, आपको अपनी टीम में अप्रिसिएशन को बढ़ाना पड़ेगा। आपको अगर आप ग्रुप चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, तो आपको उसमें एक्टिव रहकर लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आपको सीनियर के सामने धन्यवाद देना पड़ेगा, आपको सिस्टम के प्रति वफादार होना पड़ेगा, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। वाह क्या सिस्टम मिला है, वाह क्या कंपनी मिली है, वाह क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स मिले हैं। अगर ये भावना से आपने व्यापार में कदम रख दिया तो ऊंचाइयां आपके कदम चूमेगी और आप सफलता को हासिल करेंगे।